Hello students, welcome to our YouTube channel Unique Toppers. I am Nishesham Yadav. I am your maths teacher. Today I will be sharing exercise 1.2 of class 10th NCERT book. So in previous video I have shared exercise 1.1 including examples. If you have not watched the video, go and watch the previous video. So let's start the class. So in exercise 1.2 there are 6 questions. I will discuss each questions one by one. Question number 1. Express each of the following. Express each numbers as a product of prime numbers. Question number 1 क्या कह रहा है? Express each number as a product of prime number. As a product of prime number. ठीक है, तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, राइट? हर नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. तो अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उनका हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबने किया होगा क्लास 6, 7, 8, 9, ये सारी चीजें आपको दी गई थी. ठीक है, तो वही चीज हम क्लास 10th में भी सीखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 140. हमें एक नंबर दिया गया है दैट इज 140. उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, राइट? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसका मेथड क्या होता है हम सिखाएंगे आप सबको. बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये क्लास 6, 7 में सब लोगों ने पढ़ा. ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है ये. सो 140. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो नंबर दिया गया है दैट इज 140. अब हमें 140 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन की बात क्या, राइट? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, दैट इज द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट? जैसे 2 आपका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है और सबसे 2 आपका प्राइम नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. 3 is also a prime number, 5 is also a prime number, 7 is also a prime number, 19 is also a prime number, because these numbers have only 2 factors, the number 1 and the number itself, right? So we can say that these numbers are prime number. तो हमें ये 140 दिया गया है. 140 आपका कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर कैसे है? क्योंकि 140 के पास 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर है. एक तो इसका फैक्टर 1 है, एक तो 140 हो गया, और साथ साथ आपको साफ साफ दिख रहा होगा 5 भी इस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि एंड डिजिट 0 है. 10 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है. ठीक है, 2 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है. तो 140 के पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट? अब हमें 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है. 140 को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, और वी कैन से दैट वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले वन 140 दिया गया है, राइट? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? उससे डिवाइड करेंगे. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है. 2 से डिवाइड मैंने किया, 2 7 14, 2 into 0 0. उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या ये नंबर दैट इज 70 2 से डिवाइड अगेन डिविजिबल है. तो चेक करते हैं, 2 से ये डिविजिबल है. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, राइट? अब 35 को फिर चेक करेंगे कि क्या वो 2 से डिविजिबल है. नहीं, 2 से 35 डिविजिबल नहीं है. तो हम इसके आगे वाला प्राइम नंबर देखेंगे. तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3. तो 3 से 35 डिविजिबल नहीं है. 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसको कैंसिल कर दो. नेक्स्ट वी विल जंप टू नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5. ठीक है, अब चेक करेंगे कि क्या 35 आपका 5 से डिविजिबल है. सो 5 7 जा 35, राइट? उसके बाद 7 किससे डिविजिबल है? 7 को हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, तो 7 फिर से 7 से डिविजिबल है, राइट? तो मैंने 140 का प्राइम फैक्टर निकाला. कैसे निकाला? सबसे पहले जो बेसिक रूल है, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर.
तो 140 को डिवाइड करने के लिए हमने जो सबसे छोटा प्राइम नंबर सेलेक्ट किया दैट इज 2। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 70। नाउ दिस 70 इज अगेन डिवाइडेड बाय 2 and we are getting 35. 35 is again divided by 5, we are getting 7, and this 7 is again divided by 7, we are getting 1. So I can express 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7, right? Can I write 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7? Definitely yes, because 140 is a composite number and these numbers, these prime numbers are the factors of 140, and I have to express 140 as a prime factor. So 140 is a composite number, and what is the prime factor of 140? This is 2 into 2 into 5 into 7. So this is the prime factorization of 140. So again we can define this like this: 2 into 2, 2 to the power 2 into 5 into 7, right? So I have expressed 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. अच्छा, अगर हमें लग रहा है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो सही नहीं है, ठीक है, एक टाइम के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 चेक करके देखेंगे कि क्या ये 140 के इक्वल आ रहा है। तो चेक करते हैं, 2 इंटू 5 दैट इज 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 7 140। तो ये जो है दिस राइट हैंड साइड इज गिविंग 140 and 140 is equal to 140, that is LHS equal to RHS, therefore equation is correct and hence our prime factorization is also correct, right? चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, ले लिया? ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रफ दिस क्वेश्चन, दिस solution, okay? नेक्स्ट आपका है 156। ठीक है, 156 का भी हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, 156 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 156 को सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। 156 डिविजिबल है ये, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 78 को, और अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है देन वी विल जंप टू नेक्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं, जब तक ये 2 से डिविजिबल होगा तब तक हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद जब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा देन वी विल गो टू नेक्स्ट प्राइम नंबर, राइट। 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, राइट। अच्छा, अब 39 आपका किससे डिविजिबल है, तो इसके आगे का प्राइम नंबर क्या है, 3 है। चलो 3 पिक कर लेते हैं, क्या 39 3 से डिविजिबल है, तो 39 इज डिविजिबल बाय 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, राइट। नेक्स्ट आपको क्या डिवाइड करना है, 13, 13 किससे डिविजिबल है, 13 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, राइट। तो हम 13 को फिर डिवाइड कर दे रहे हैं 13 से, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 3 3, ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर है। 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 13 का जो फैक्टर है या तो 1 होगा या तो 13 होगा, दैट मीन्स या तो 13 को 1 डिवाइड करेगा या तो 13 को 13 खुद डिवाइड करेगा। तो 156 को हमने कैसे लिखा, 2, कैन आई राइट 156 इज इक्वल टू 2 into 2,
ओके 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 का हमें कैसे एक्सप्रेस करना है? 156 को एज द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। सो 156 को मैंने एक्सप्रेस किया एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दीज all numbers are the factors of 156 and these all numbers are prime. That is why we can say that these numbers are the prime factorization of 156. Clear? So इस solution को note down कर लेना. Okay. Next, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके होमवर्क रहेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करोगे. ठीक है. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है. ठीक, तो इसको हम सॉल्व कराते हैं. बाकी थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दीज ऑल आर योर होमवर्क्स. ओके, ओके. नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 5. 7 4 2 9. चलो 7 4 2 9 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें. 7 4 2 9 दिख रहा होगा आप सबको. ठीक है. तो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, राइट. ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है. डिवाइड करके देख लीजिएगा आप सब. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइम नंबर क्या है? 3. चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है. तो जो इसका एडिशन है कितना आएगा? 11 + 2 13, 13 + 9 22. ठीक है, 13 + 9 22. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, सेवन 4 2 9 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है. तो 2 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 5 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, 7 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, तो हमें कोई हाईएस्ट प्राइम नंबर चेक करना होगा. ठीक है, तो एक एक स्टेप ऐसे हम चेक करते जाएंगे कि क्या ये 2 से है. 2 से तो बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है साफ साफ. 3 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है. आप खुद चेक करके देख लो. नेक्स्ट 17 से चेक करते हैं क्या ये 17 से डिविजिबल है. ठीक है, तो देखते हैं क्या ये 17 से डिविजिबल है. तो ये 17 से 7 4 2 9 कितने टाइम्स जाएगा चेक कर लेते हैं. ठीक, तो ये 7 4 2 9 आप क्लियरली देख सकते हो. रिमाइंडर आपका 0 है. 7 4 2 9 इज डिविजिबल बाय 17. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 437, राइट. अब चेक करेंगे कि 437 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है. ठीक है, तो 17 के आगे वाला नंबर ही हम चेक करेंगे. ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है? पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा. तो अब हम 17 से बड़ा नंबर लेंगे. ठीक है, तो 17 से बड़ा प्राइम नंबर क्या हो सकता है आपका? 23 होगा, सॉरी 19 होगा. ठीक है, 17 से बड़ा आपका क्या होगा? 19 होगा. ठीक है, 19 देखो. तो चेक करते हैं कि क्या ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं है. 437, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम. ठीक है, ये 437 आपका क्या है? 19 से डिविजिबल है. तो 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो 19 से ये डिविजिबल है एंड वी आर गेटिंग 23, राइट. अब ये 23 आपका किससे डिविजिबल है? 23 खुद से डिविजिबल है. ठीक है, तो 23 को हम डिवाइड करेंगे अगेन बाई 23. तो 7 4 2 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं. 7 4 2 9
से लिख सकते हैं। इसके फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख रहे होगे कि ये जो नंबर से काफी बड़े हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर ज्यादा आपको सीखना है देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, चाहे एनसीईआरटी बुक से चाहे आर.एस. अग्रवाल से। ओके, गुड। Okay, next come to question number 7. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. Find the LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers. इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। ठीक, पहले तो हमें क्या निकालना है? पहले तो हमें LCM निकालना है, ठीक है, और HCF निकालना है। और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? हमें क्या वेरीफाई करना है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 26 इंटू 91, तो हमें क्या इसमें करना होगा? पहले 26 का LCM निकालना होगा एंड देन HCF, 26 एंड 91 का LCM निकालना होगा एंड देन HCF निकालना होगा। फिर उसके बाद वेरीफाई करना होगा कि क्या 26 और 91 का प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू द LCM ऑफ 21 एंड 19 इनटू HCF ऑफ 21 एंड 19, राइट? तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले तो LCM और HCF फाइंड आउट करो जो नंबर दिए गए हैं, उसके बाद क्या वेरीफाई करना है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो नंबर आपके दिए गए हैं जिनका आपने LCM और HCF निकालना, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल प्रूव दैट, वेरीफाई करना है उसी को मल्टीप्लाई करके कि LCM इंटू HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट? वेरीफाई करना है हमें। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 26 एंड 91, तो हमें क्या निकालना होगा? LCM पहले निकाल लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम LCM निकाल लेते हैं 26 और 91 का। LCM निकालना सभी को आता है, ठीक? ठीक है, LCM ऑफ 26 एंड 91 कितना हुआ आपका? LCM कितना आया है? 2 इंटू 7 इंटू 13, 14 इंटू 13, 182, राइट? LCM आपका कितना? 182। ठीक है, उसके बाद हमें अभी क्या निकालना है? HCF। ठीक है, तो हम इसका HCF निकाल लेते हैं। (26) और 91 का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, HCF निकालने के लिए हम जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 91 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? 91 को 26 से डिवाइड कर दो, देखो कितने टाइम जाता है। 4 टाइम्स चला देते हैं, 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स जा रहा है ये। ठीक,
91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 इंटू 3 प्लस 13, राइट। अगेन ये दो नंबर हम चूज करेंगे। पहले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है। तो दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे। दूसरे स्टेप में हम दो नंबर कौन कौन से लेंगे, divisor and remainder of the first step. Divisor is 26, okay, and what is the remainder, remainder is 13, right, the remainder is 13. तो दूसरे स्टेप में हम जो नंबर लेंगे 26 and 13 and then we will apply Euclid's division lemma. So how can I express 26? 26 is equal to 13 into 2, right, plus 0, and this and at the second step remainder is 0. So what is the divisor at second step? Divisor is 13. So 13 will be the HCF. So 13 will be the HCF of 26 and 91, right? 13 will be the HCF of 26 and 91. तो HCF क्या हो जाएगा आपका 13, right? पहले पार्ट में मैंने LCM निकाला, that is 182. दूसरे पार्ट में मैंने क्या निकाला, HCF निकालना। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमारा वेरिफिकेशन क्या है, LCM into HCF is equal to product of two numbers, right? LCM into HCF is equal to product of two numbers, ठीक है। तो LCM कितना है 182, HCF कितना है 13, और दो नंबर आपके कौन कौन से थे, दैट इज 26 एंड 91, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो और देखो कि क्या A और B आपका इक्वल है, क्या है, सॉरी, क्या LHS और RHS आपका इक्वल है, दैट इज LCM आपका 182 है, HCF आपका 13 है, और दो नंबर्स आपके कितने हैं 26 और 91, देन LHS इक्वल टू RHS आपका है कि नहीं। सो जब हम सॉल्व करेंगे इसको देन वी विल गेट 2366, राइट। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद भी हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2366, ठीक है। सो वी कैन से दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM into HCF is equal to product of two numbers, right? ये आपका फॉर्मूला है, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में लगेगा, ठीक है। ये आपने 6th-7th में भी पढ़ा होगा, LCM into HCF is equal to product of two numbers, right? Okay, okay, next question. इसमें एक क्वेश्चन और एक पार्ट और इसका हम सॉल्व करवाते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट इसका देखो, जिसमें आपके जो डिजिट्स हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट क्या है आपका 336 एंड 54, राइट, 336 एंड 54, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले LCM और HCF निकालना है इन दो नंबर्स का। तो चलो LCM निकाल लेते हैं। 336 और 54 का LCM कितना होगा, 2 से डिवाइड करें इसको, 2 2 जा 4, 5 minus 4 1, again it is divided by 2, again it is divided by 2, next again it is divided by 2, again it is divided by 3,
and again it is divided by 3. Okay, 1. Next, again it is divided by 7. Okay, so LCM आपका कितना आया है? So what is the LCM here? इनके जो फैक्टर्स है उन्हीं का प्रोडक्ट. तो फैक्टर्स आपके क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट. तो ये आपका क्या है? एलसीएम है. तो ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 324, राइट. इसको मल्टीप्लाई करके आप सब लोग देख लेना, ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है. तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है. तो इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं. इसका एचसीएफ हमें निकालना है 336 एंड 54 का, ठीक है. 336 एंड 54. ठीक, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है. सो 336 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 336 इज इक्वल टू 54. आप लोग इसको सॉल्व करना, उसमें आ जाएगा, ठीक है. 54 ये 6 टाइम्स जाएगा, देन इट विल बी 42. नेक्स्ट, इसमें रिमाइंडर इज नॉट 0, तो अगेन दूसरा जो आपका नंबर होगा दैट इज 54 एंड 42, राइट. तो 54 और 42 हम चूज कर लेते हैं. अब इसमें हम फिर क्या लगाएंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है. तो 54 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? 42 2 टाइम्स जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स चला देते हैं, प्लस 54 माइनस 42, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 दैट इज 1. ओके, इस स्टेप में भी रिमाइंडर इज नॉट 0. देन वी विल डू थर्ड स्टेप. ओके, सो थर्ड स्टेप में जो नंबर होगा आपका वो सेकेंड स्टेप का डिवाइजर एंड रिमाइंडर होगा. व्हाट इज द डिवाइजर? 42 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? दैट इज 12. सो आई विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हियर. 12 into 3 प्लस, सो 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इट विल बी 6 अगेन, राइट. अभी भी आपका इस स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट 0 हियर. ओके, रिमाइंडर आपका अभी भी 0 नहीं है. तो हम क्या करेंगे? फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे. देन अगेन हम 2 नंबर ले लेंगे, दैट इज 12 और 6, ठीक है. 12 और 6. अब 12 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 6 इंटू 2 प्लस 0. ओके, नेक्स्ट, इस स्टेप में आपका जो रिमाइंडर है दैट इज 0. तो एचसीएफ क्या होगा आपका? एचसीएफ विल बी 6, राइट. एचसीएफ आपका क्या है? एचसीएफ आपका 6 है, ठीक, क्लियर. एलसीएम आपका कितना आया? 3024 एंड एचसीएफ आपका कितना आया है? 6 आया, ठीक है. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. तो हम ये वाला स्टेप रफ कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पे है दिया हुआ है, आप लोग कर लेना, ठीक है. सो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे हम? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है. तो एलसीएम कितना है आपका? 3024. एचसीएफ कितना है? 6. अच्छा, 2 नंबर्स आपके कौन कौन से हैं? 336 एंड 54. 336 एंड 54. 54, ठीक है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है. ओके, अगेन अगर हम आरएचएस सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारी जो वैल्यू आएगी 18,144. तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया. एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, राइट. एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ.
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ. क्लियर? ओके ओके. Moving on to the next question, that is question number 3. What we need to find is find the LCM and HCF of the following number by prime factorization method. This is very easy question. We need to find the LCM and HCF of the given numbers by applying prime factorization method. ठीक है. अभी तक मैंने जो HCF फाइंड किया था that is by the use of Euclid's division algorithm, और जो LCM फाइंड किया था that is by the division method, right? अब हम जो है LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे by use of prime factorization method. तो ये LCM और HCF आपने इस मेथड से क्लास 6, 7, 8 में फाइंड आउट किया. ठीक है. उसी मेथड को फिर से हम रिपीट करेंगे इन क्लास 10. ठीक. ओके. नेक्स्ट पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं. 12, 15 एंड 21. ठीक है. इन सारे नंबर्स का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है. ठीक है. HCF और LCM बाय यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम क्या करेंगे? 12 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे. 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट? I can write 12 is equal to 2 into 2 into 3. 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 5. 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 7. अच्छा, अभी हमें HCF निकालना है. ठीक है. हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है. तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पे जो आपका 2 into 2 है, I can write it as 2 to the power 2. ठीक है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो तीनों नंबर्स में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है. ठीक है. तो तीनों नंबर्स 12 में ये 3, 5 में भी ये 3 है, 21 में भी ये क्या है? 3 है. ये 3 तीनों फैक्टर्स में कॉमन है. ओके. 3 इज कॉमन इन दीज नंबर्स. 12 का भी 3 फैक्टर है, 15 का भी 3 फैक्टर है, 21 का भी 3 फैक्टर है. सो व्हाट विल बी द HCF? HCF विल बी 3. HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 15 का प्राइम फैक्टर और 21 का प्राइम फैक्टर, राइट? 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया मैंने, 15 का निकाला है, 21 का निकाला है. अब इसमें हम चेक करेंगे कि तीनों फैक्टर्स में कौन सा नंबर कॉमन है. ठीक है. यहाँ पे देखो, पहले में 3, दूसरे में भी 3 फैक्टर, इसमें भी ये वाला फैक्टर, तीनों क्या है? ये कॉमन है. तो इसलिए आपका HCF क्या होगा? दैट विल बी 3. ओके. अच्छा, अभी हम इसी फैक्टर्स को देख के LCM निकालेंगे, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं फैक्टर में. ठीक है. कौन कौन से नंबर्स आए हैं फैक्टर में. तो आप लोग देख सकते हो 2 आया है. कौन कौन से प्राइम नंबर्स फैक्टर में आए हैं? तीनों के. ठीक है. कौन कौन से प्राइम नंबर्स तीनों के फैक्टर में आए? ठीक है. 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है. ठीक है. तो अब देखो, अच्छा, सबसे पहले कॉमन वाला चेक करेंगे. कॉमन में आपका क्या है? ये 3 है. तो 3 इसको ऐसे मैंने लिख दिया. ठीक है. कॉमन में जो चीजें हैं वो क्या है? 3 है. कॉमन में 3 है. ठीक है. और बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे. बाकी बचे हुए नंबर्स क्या है? 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है. पहले कॉमन वाला हम देखेंगे. इसमें से कॉमन वाला मैंने लिख लिया, दैट इज 3. कॉमन नंबर इज 3. ठीक है. नेक्स्ट जो बचे हुए नंबर है वो क्या है? 2 to the power 2 एंड 5 एंड 7. ओके. सो 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7. अब इसको रीअरेंज कर लो. ठीक है. ठीक. अच्छा, इसको रीअरेंज जब हम करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है. इसका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कितना आया है. 2 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420. ठीक है. तो LCM आपका कितना आ गया? दैट इज 420, राइट? LCM इज 420 हियर. अच्छा, अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? वेरिफिकेशन. तो क्या वेरीफाई करना हमें?
LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM into HCF is equal to product of two numbers. ठीक है, LCM कितना है आपका 420, राइट? LCM is 420 and what is the HCF? HCF is 3. ओके, नेक्स्ट वो दोनों नंबर आपके क्या थे? दैट इज 12. अच्छा, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये आपका पार्ट जो है ये सेकेंड पार्ट का है, तो इसको इसमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है? बस इतना ही आपको निकालना है, दैट इज LCM निकालना है और HCF निकालना है. तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही चल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है? और वैसे भी यहाँ 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक? तो HCF इज इक्वल टू 3 एंड LCM इज इक्वल टू 420. क्लियर? अच्छा, ये आपका सॉल्व हो गया. उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है? सेकेंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, ठीक है? इसको आप होमवर्क ले लो, ये वाला पार्ट मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है? थर्ड पार्ट क्या करा है? सोल्यूशन थर्ड 8, 9, 25, ठीक है? 8, 9, 25 का हमें क्या लेना है? HCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 8 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? और आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 3, राइट? नेक्स्ट 3 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 इंटू 3. क्लियर? 3 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3, और आई कैन राइट इट एज 3 टू द पावर 2. ओके, नेक्स्ट 25 का प्राइम फैक्टर निकालो. 25 का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, ठीक? अभी हमें क्या निकालना है? HCF, ठीक है? तो HCF यहाँ पे आप चेक करो क्या होगा आपका. 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है. अच्छा, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ भी 1 से कर दो, यहाँ भी, ठीक है? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है? इसका जो कॉमन फैक्टर है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा नंबर जो है कॉमन है. देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 1, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 इंटू 1, और ये वाला 5 टू द पावर 2 इंटू 1. इसमें और इसमें कौन सा प्राइम नंबर, सॉरी, कौन सा नंबर इसमें आपका क्या है? कॉमन है. देन दैट इज 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, इसको 1 हम लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट LCM निकालेंगे. LCM में क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो कॉमन नंबर है वो देख लेंगे. कॉमन तो कुछ नहीं था, 1 ही था, ठीक है? कितने नंबर्स पहले आए थे इसमें? 2 आया था, 3 आया था और 5 आया था, ठीक है? यही नंबर्स आए थे, ठीक है? तो 2 टू द पावर 2, जो नंबर्स बचे हों उसका मल्टीप्लीकेशन 2 टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या है? 3 टू द पावर 2, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 5 टू द पावर 2, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? LCM. तो LCM आपका जो होगा दैट इज 1800, राइट? LCM जो आपका होगा दैट इज 1800, ठीक है? इसका सोल्यूशन आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है दैट इज होमवर्क. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन. सो इसको आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657. क्या क्या दिया गया है आपको? HCF 306 और 657 का 9 है, ठीक है? हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है, ठीक है? तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था क्या? LCM इंटू HCF is equal to product of two numbers. LCM into HCF is equal to product of two numbers, right? So LCM यहाँ पे आपका क्या है? कुछ नहीं, तो इसको हम x मान लेंगे क्योंकि उसे ही हमें निकालना है, right? And what is the HCF? HCF is 9. इसमें रख दो, ठीक है?
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 306 एंड 657, राइट, 306 एंड 657 प्रोडक्ट है इसका, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है, तो x आपका कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657, डिवाइड कर दो इसको, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9, 9 3 27, 10 minus 7 3 and 9 4 36, right? So 657 multiply it with 34, तो क्या मिल जाएगा हमें, we will get 22,336, 22,338, right? So we will get 22,338. सो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको खुद सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 657 और 34 को, देन वी विल गेट 22,338. सो x is equal to 22,338 and this is the LCM, right? Okay, that's all for today. And अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.